आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज़ आज दिवाली और इस दिवाली को ना मैं बहुत धूमधाम से मनाने वाली हूँ। मतलब मुझसे जितना हो पाएगा और जितना मैं कर सकती हूँ उतना अच्छे से मैं करने की ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं आम के पत्ते और गेंदे के फूल से ना डेकोरेशन के लिए वेलकम लगता है ना गेट पे, वो बना रही हूँ। कुछ डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ देख के जैसे भी मेरे से बन पा रहा है वैसा ट्राई कर रही हूँ। कहते हैं घर के लिए बहुत शुभ होता है, लक्ष्मी माँ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। एंड रात का समय था ये, देन तभी मैं ये सब तैयारी करी थी। दिवाली की रात है ये, समझ रहे हो, मतलब दिवाली से पहले जो एक दिन पहले होता है, ये छोटी दिवाली की रात है। और इसको बनाते बनाते मैं अपना वीडियो एडिट भी कर रही थी। बिलीव करोगे कि मैं कितना काम करती हूँ? तो जो लोग कहते हैं ना कि मैं काम नहीं करती, ऐसे ही फ़ोन में लगी रहती हूँ, लैपटॉप में लगी रहती हूँ, तो नहीं भाई, मैं बहुत काम करती हूँ। मैं अपने बच्चे भी संभालती हूँ, अपना घर भी संभालती हूँ और अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट सब कुछ हैंडल करती हूँ अकेले से। और ऐसा नहीं कि उसके अलावा कुछ काम होते तो वो नहीं करती, मार्केट का भी कुछ काम होता है तो वो भी करती हूँ। ऑब्वियसली मेरे ऊपर प्रेशर है, लेकिन यही जो एज होती है ना हमारी, बस यही एज होती है कुछ कर गुजरने की, वरना पूरी ज़िंदगी फिर बुढ़े बन के घर में बैठे रहो। और मैं नहीं चाहती कि मैं पूरी ज़िंदगी बस ऐसे ही अपनी काट दूँ बिना कुछ स्ट्रगल किए लाइफ में। कि मैं ये नहीं बोलना चाहती आगे जाके कि मैं बच्चों की वजह से अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई। ये जो एक्सक्यूज़ लोग देते हैं ना कि मैं बच्चे छोटे थे तो जिस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई, ये एक्सक्यूज़ मैं देना नहीं चाहती। मैं अपनी लाइफ में खुद भी कुछ करना चाहती हूँ, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ डॉटर इन लॉ, सब कुछ मैं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हमारी देखो डेकोरेशन भी हो चुकी है। दिवाली के दिन कितना अच्छा ज्ञान दे दिया मैंने। चलो, ये तो रही मेरा अपना पॉइंट। आपका अपना पॉइंट हो सकता है, ऑब्वियसली आप अपनी जगह सही हो और मैं अपनी जगह सही हूँ, बट किसी को भी हमें जज नहीं करना चाहिए। सब अपनी जगह पर अच्छा करने की ट्राई करते हो। तो यहाँ पे ना पुलकित पटाखे फोड़ रहे थे। तो एक ये पटाखे जो माचिस की तीली टाइप के होते हैं, इसको बच्चे भी अच्छे से मतलब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत देर में फूटता है। लगभग ये कुछ सेकंड, 10-20 सेकंड लेता है फूटने में। तो यहाँ पुलकित उसको चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जल ही नहीं रहा था। तो मतलब पटाखे ने भी ना पुलकित की पॉपट कर दिया। देखो, बंद ही नहीं, मतलब बंद हो जाता है, जैसे पुलकित इसको जलाते नहीं बंद हो जाता है। तो जैसे ही जलाने लग गए ना, तो मैं इनकी मजाक उड़ाने लगी कि तुमसे तो पटाखा भी नहीं फूट रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जलाऊंगा, देख। अब ये जो फटा है भयंकर, उसके बाद देखो मेरा फ़ोन भी ना पूरा हिल गया। दिन खाना वाना खाने के बाद हम लोग चल गए सारे सोने। तो ये है कुछ हमारा रूम, जो कि इतना खूबसूरत लग रहा है रात में, दिवाली की रात में। और अभी ना मैंने डेकोरेशन पीछे रखी है, मैं आगे आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि बहुत इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होने वाला है। और सुबह ये दिवाली का दिन है। हैप्पी दिवाली टू ऑल। और आज के दिन ही हमारा व्रत है और आज ही दीपावली है, बृहस्पति का दिन है। और बृहस्पति का दिन, जैसे कि अगर आप मेरे लास्ट ब्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं व्रत रखते हैं पुलकित और मैं साईं बाबा की। एंड इसके बाद ना आज हमारा बहुत सारा काम है मार्केट की तरफ। तो सबसे पहले हमें जाना था किसी के घर पे, किसी रिलेटिव के घर पे, जो मिठाई का डब्बा है, दिवाली का डब्बा नहीं, क्योंकि कल हम रह गए थे बिकॉज कल फॉर सम रीज़न्स हम यहाँ नहीं आ पाए थे। जबकि गली के बहुत पास था, लेकिन हम आ नहीं पाए थे बिकॉज हमारे साथ भी कोई और आ रखा था, जिसकी वजह से हमें जल्दी जाना पड़ा। एंड आज हम यहाँ पे आए जल्दी से पापा की स्कूटी लेके मिठाई का डब्बा देने। तो जिनके हम घर आए हैं वो है जो मेरे पापा जी, मतलब जो मेरे ससुर जी हैं, उनके मामा का घर। तो हम यहाँ पर आ रखे थे उनको दिवाली की मिठाई देने, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए हम लोगों को यहाँ पर देख के, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब दिवाली पर आप अपनों से मिलते हो, अपने रिलेटिव से मिलते हो, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील होता है। तो और यहाँ की लोकेशन में अब देख लो, ये ना एम्स के बहुत पास है ये लोकेशन जो है। देन उसके बाद हम निकल गए मार्केट की तरफ। तो सबसे पहले हमें दूध लेना था, और ओवी ने ना मुझे इतना परेशान किया जिसकी कोई हद ही नहीं। और दूध वगैरह सब लेने के बाद हम सीधा पहुँच गए अपने घर की तरफ, और हमें लगी थी ज़ोरों की भूख। लगभग 1 या 2 बज चुके थे इस समय पे। टाइम तो मैंने नोट नहीं किया, बट हाँ 1-2 बज चुके थे। और यहाँ पे मैंने जो पोटैटो जल्दी से ना फ्राई करने डाले कढ़ाई में। सबसे पहले मैंने उनको जो रफली चॉप किया, जैसे करते हैं ना फ्राइज़ टाइप में, कुछ फिंगर चिप्स टाइप में कट करते हैं, वैसे मैंने उनको कट किया और यहाँ पे इनको फ्राई करने रखा। और मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि सुबह से ना सिर्फ मैंने एक लड्डू खाया था चाय के साथ, उसके अलावा कुछ नहीं। और आपको पता ही मार्केट का लड्डू भी कितने छोटे साइज़ का होता है। देन उसके बाद मैं रूम में गई, और यहाँ पे जो मेरी ननंद है वो आई थी हमें दिवाली की जो स्वीट वगैरह देने। तो यहाँ पर मैं गोभी भी काट रही हूँ, और यहाँ पे वो हमें जो स्वीट देने आई थी। फिर हमने थोड़े से गप्पे लड़ाए। देन देखते ही देखते पता ही नहीं चला शाम हो गई। हमें शाम की तैयारी पहले ही करके रखनी पड़ी, क्योंकि हमें जाना था मंदिर की तरफ। तो क्योंकि आज बृहस्पति, तो ऑब्वियसली हम जाएंगे साईं घाट, साईं मंदिर। तो हम पुलकित और मैं रेडी होकर निकल गए। बच्चे हमने घर पर छोड़ दिए थे अपनी मासी के पास। उसके बाद हम सीधा निकल लिए। पहले हमने सबसे पहले हम जा रहे हैं प्रसाद लेने, क्योंकि बिना प्रसाद के तो ऑब्वियसली मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम यहाँ से जा रहे थे और पुलकित मुझे कुछ बात बता रहे थे। मैंने कहा अच्छा। तो ये हमारा हमेशा का है, हम लोग ऐसे करते रहते हैं। देन उसके बाद हम पहुँचे पहले लड्डू लेने।
तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा रौनक हो रखी थी क्योंकि ये खास दिवाली का दिन था और इतनी ज़्यादा मार्केट में रौनक हो रखी थी। और ये मार्केट भी नहीं है, ये एम्स रोड है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रौनक थी। इतनी मिठाइयाँ, पटाखे, जिसकी कोई हद नहीं। फ्रूट्स ऑब्वियसली वो तो हमेशा ही होते हैं, लेकिन पटाखे और जो मिठाइयाँ हैं ना, वो ऐसे बिछे पड़े थे ना, शॉप होने के बाद भी लोगों ने इसे बाहर लगाए हुए थे, जिसकी कोई हद नहीं। तो दिवाली के दिन हमने गंगा मैया के दर्शन किए, साईं बाबा के दर्शन किए, तो बहुत पॉजिटिव वाइब आई। तो जैसे ही हम मंदिर पहुँचे तो फिर हमें याद आया कि जल्दी से घर जाना है, क्योंकि मैं गैस पे सब्ज़ी भूल कर आ गई हूँ। और फटाफट पूजा करने के बाद मैं तो निकल के अपने घर की तरफ, और इतने में छुटकी ने देखो आधी से ज़्यादा रंगोली कंप्लीट कर दी है। हार्डली मुझे यहाँ पे 10 मिनट लगे होंगे मंदिर से वापस घर आने में। तो सबसे पहले मैंने आते ही ना बैग वैग सब छोड़ा, पहले मैंने सब्ज़ी जलाई अपनी जाके। छुटकी ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे याद था कि तूने सब्ज़ी रखी है, लेकिन मेरे को डर था कि कहीं रंगोली के चक्कर में सब्ज़ी ना भूल गई। तो यहाँ पे गोयू बोल रहा है कि ये रंगोली मासी ने नहीं बनाई, मैंने बनाई है। तो मैं यहाँ उसको बोली, अच्छा ये आपने बनाई है? झूठ बोल रहे हो? कहता नहीं, मासी तो आराम से फ़ोन चला रही थी और मैं रंगोली बना रही। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मेरा बेटा तो कितना थक गया बेचारे ने, रंगोली बनाई है। उसने बोला हाँ, मासी ने कुछ नहीं किया, सब मैंने किया है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था ये देख के। जब तक वहाँ पर रंगोली सेट हो रही ना, मैं यहाँ पर अपनी जो दिवाली के लिए जो मैंने दिए और बाती बनानी है वो सब रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत सारी बातें भी बनानी है दिए के लिए, कुछ कैंडल्स भी जलानी है और बहुत सारा भी काम है, सबको रेडी भी होना है दिवाली पूजा के लिए। तो यहाँ पर जो मैं प्लेट मंगाई थी मैंने एक मीशो से, जो कि बहुत कम दाम में आपको मिल जाती है। और कोई भी फेस्टिवल सीज़न होता है, ऑब्वियसली दिवाली या कोई भी दिया तो देखो आप किसी भी उसमें लगा सकते हो फेस्टिवल में, क्योंकि वो हम हिंदुओं का प्रतीक होता है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले दिया जलाया, और ये हमारी कुछ बाहर की डेकोरेशन है, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ दिए मिसिंग है, वो अभी यहाँ पर ऐड होने हैं। फिर उसके बाद यहाँ की रौनक देखना आप। और अगर इसकी रौनक सच में आपको देखनी है तो जल्दी से जाओ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, निशा चौहान नाम से मेरा चैनल है, मतलब पेज अकाउंट है इंस्टाग्राम पे। आप वहाँ जाके आपको दिवाली की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दिखने वाली है। तो सबसे पहले ना जैसे ही हमारी डेकोरेशन फिनिश की और जैसे ही हमने दिया वही की तैयारी की, तेल डाल के रख दिया था, जलाए नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा करने के बाद ही दिए जलाए जाते हैं। और जी हाँ, आज मैंने भी साड़ी पहनी और आपको देखो हैप्पी दिवाली बोल रही हूँ। साड़ी पहनने की मैं इतनी चोर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने साड़ी पहनी है, कोई कम बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे मैंने लक्ष्मी पूजा की सारी तैयारी जो है लगभग कर ली है। जो जो मुझे याद आता जा रहा है वो करती जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ जिस तरीके से पूजा होती है मैंने वैसे करने की ट्राई किया है। प्रॉपर तो मुझे नहीं आता, बट हाँ मुझे जितना भी आता है मैंने पूरा ट्राई किया है पूजा करने का। तो मेरा भाई नहीं आ पाया था क्योंकि उसकी शॉप पे भी पूजा थी, तो उसने बोला कि आप लोग पूजा कर लो, और हमारा फास्ट भी था। तो हम इसलिए बहुत इंतज़ार करने के बाद भी हमने 8:30 या 9 बजे के आसपास पूजा की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। हमारा आज व्रत था, तो ऑब्वियसली कि हम भूखे भी बहुत ज़्यादा थे, और आज इतना काम था कि बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई थी। और पूजा वगैरह सब निपटाने के बाद तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले अपनी जो रंगोली मेरी बहन ने बनाई थी कि वो कितनी प्यारी है। रंगोली आपको कैसी लगी ना प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे यहाँ पे जो मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था वो है ये जो मैंने रूम में लगाया था ना, वो डेकोरेशन मैंने यहाँ पे बाहर कर दी है। तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था दिखने के बाद। और यहाँ पे अब अच्छी अच्छी जो वो वीडियोज़ हैं और फोटो हैं वो हमारे आने वाले हैं, दिवाली फ़ोटोशूट। तो उसके लिए जल्दी से जाओ यार, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करो, वहाँ पर आपको बहुत मस्त वीडियो दिखेंगी। तो फाइनल टच था हमारा ये दिए, क्योंकि पूजा हमारी हो चुकी थी। और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि आपको पहले पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही अपने घर में दिए जलाने चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो इसलिए मैंने फॉलो किया। आपके घर में कैसा होता है आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले यहाँ पे दिए हम जला रहे थे, पुलकित और मैं मिलके, और गोई कह रहा था कि उसको भी जलाना है। मैंने कहा बोला आप मत करो, ये हम लोग कर लें, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे तो मानने नहीं वाले। तो यहाँ पर हमारा फ़ोटोशूट भी चल रहा था, हमारी वीडियो भी चल रहा था, तो सारे काम हमारे एक साथ यहाँ पर अभी चल रहे थे। गोयू भी हमारी बहुत हेल्प करता है हर चीज़ में। तो फाइनल जब दिए वगैरह हमने जला लिए, तो कुछ इस तरीके से जो हमारी रंगोली है, जो रंगोली के आसपास का व्यू है, कुछ इस तरीके से शो हो रहा था। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सीरियसली मुझे भी। तो थोड़ा फूल, गेंदे के जो फूल होते हैं ना, थोड़ा उनसे, और हमने दिए से यहाँ पे थोड़ा और डेकोर कर दिया है। ऊपर ये जो फूल है, लाइट्स थे, ये भी ऐड कर दिए। तो इसे देखने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और साड़ी में ना आज मैं एलजी फिर रही थी, क्योंकि मैं साड़ी पहन नहीं पाती हूँ। और यहाँ साड़ी पहन के मैं एकदम पागल हो रखी थी कि कैसे इसको संभालूँ। जैसे तैसे मैंने ये सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि ये सब मैनेज करना भी मेरे लिए आसान नहीं था। एंड आफ्टर मैरिज ये पहली दिवाली थी, तो पुलकित भी इतने अच्छे से रेडी हुए, वरना वो भी नहीं होता और मैं भी नहीं होती, ऐसे घूमते हम लोग। और जैसे तैसे ना हमारा जो फ़ोटोशूट है वो निपटा। उसके बाद हमें ज़ोरों की भूख लगी थी, और मैंने ना सबसे पहले अपने कपड़े चेंज, क्योंकि उन कपड़ों में मेरे लिए खाना खाना इम्पॉसिबल था। और यहाँ पे मेरी बहन बनाई जल्दी जल्दी से पूरी, क्योंकि मुझे पूरे दिन फास्ट रखने के बाद ना अब तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, और ऐसा मन हो रहा था कि बस अब मुझे खाना चाहिए। तो पटाखे वगैरह का केस करते हैं बाद में, सबसे पहले हम अपना खाना देखते हैं। और जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ी तो मैंने देखा यहाँ
कि गोल्डी को आज फिर से बोनस मिला था, दिवाली का अलग से भी बोनस मिला है जहाँ पर वो काम करता है। एक दिन और आया था और ये अगले दिन और आया। तो मैंने सबसे पहले ये सारा ओपन करके देखा, तो जैसे मैं उसको ओपन करने लगी मुझसे ओपन ही नहीं होता, क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन था जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसके निकालने में। तो मैंने इसको जैसे तैसे फ़ोन साइड में रख के ना पहले हिम्मत की और उसको खोला और देखा कि कुछ इस तरीके के इसके अंदर जो है मीठा भी निकला, कुछ नमकीन भी निकला। आजकल ये बड़ा चल रहा है, रसगुल्ले भी है इसके अंदर हल्दीराम के, और आजकल ना ये बड़ा चल रहा है कि नमकीन भी साथ में रख के देते हैं, सिर्फ मीठा मीठा नहीं देते। तो ये अच्छा है यार, मतलब मीठा मीठा क्यों, नमकीन भी देना चाहिए, ताकि हम लोगों का बाद में हो कि हम लोगों को नमकीन भी चाय के साथ खाना हो तो वो भी हम लोग खा सकें। एंड उसके बाद जो मैंने सेकंड बॉक्स खोला, चलो सेकंड बॉक्स की तरफ चलते हैं। इसको निकालना भी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि एकदम फंस चुका था अंदर से, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी यार। जॉब करने वालों का भी फ़ायदा है ना, उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है, लेकिन हम हाउस वाइफ को तो कुछ भी नहीं मिलता। पूरा दिन या पूरी ज़िंदगी भी आप काम कर लो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। तो एक बाउल सेट इसके अंदर आया था, जिसके अंदर एक बड़ा बड़ा था, फिर बाकी के दो छोटे छोटे थे, मतलब 4 छोटे थे और एक बड़ा साइज़ था, जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी का था, मतलब अच्छा था। तो ये सारे जो गिफ्ट देख रहे हो ना, ये मेरे भाई का जो बोनस था गोल्डी का, सारा बोनस है, जितने भी अभी गिफ्ट देख रहे हो यहाँ पर रखे हुए। तो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि इसलिए मैंने अपने कपड़े को चेंज कर लिया, क्योंकि दिवाली मनाई थी साड़ी में, अगर कहीं गलती से भी आग लग जाती है तो क्या ही हो जाता, ख़राब हो जाती है ना। उसके बाद जो हमने खाना बनाया था वो सारा लगा दिया है। खाना ना हमने इस बार बहुत कम बनाया है, वो क्यों बताया वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा कि ऐसा क्यों हमने खाना इस दिवाली पे इतना कम बनाया। वरना हर बार मैं 2-3 चीज़ें तो बनाती हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ मैंने 2 ही चीज़ें बनाई हैं और इतने कम में। लेकिन हाँ, हम बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि कल हमारे लिए और भी स्पेशल डे होने वाला है। एंड अपना खाना वगैरह हमने सबसे पहले फ़िनिश किया, एंड उसके बाद चल दिए हम अपनी दिवाली मनाने। तो मैं यहाँ आ गए ऊपर पटाखे फोड़ने। तो यहाँ पर पापा और पुलकित बैठ गए थे नीचे, और यहाँ पर देखो ऋषिकेश की जो रौनक है, मतलब नेक्स्ट लेवल है। यहाँ की दिवाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन फिर भी मुझे हर दिवाली पे अपने घर की याद आती है, बिकॉज़ वहाँ पर ना भले ही डेकोरेशन कम है, चीज़ें कम है, फैसिलिटी कम है, लेकिन उसके बाद भी वो घर बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आई एम वेरी श्योर काफ़ी लड़कियां से रिलेट कर रही हो कि आपका मायका कितना भी अच्छा हो, कैसा भी हो, आपको वहाँ जितना अच्छा फ़ील होता है वैसा कहीं भी फ़ील नहीं होता। तो जितने भी हम पटाखे लाए थे वो सारे मेरे भाई ने फोड़े, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे तो स्पेशली, और बच्चों को भी पटाखों से दूर रखना चाहिए। तो सारे मेरे भाई ने फोड़े, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। तो मैं तो फुलझड़ी में खुश हो गई थी। एक फुलझड़ी मैंने जलाई, वो भी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, वरना वो भी नहीं। पटाखों से मैं बहुत दूर रहती हूँ। ये जो अनार है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगता है। मेरे को लगता है कभी बंद ही ना हो। चरखी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे पटाखे हमेशा दूर से देखना पसंद है। अभी आप देखो कैसे छिप छिप के मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं ना भी आके छिप गई हूँ। जैसे ही कोई पटाखा फूटता है मैं अंदर आके छिप जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पटाखों वगैरह से ना। एनीवे, कल का हमारा जो व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है।